So your next question is question number 23, and the question is prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is by equal 27 of the वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बेटा आपका, इट मीन्स बेटा जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कौन बनाता हूँ, तो मैंने कौन ड्रॉ किया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्फीयर बना लेता हूँ। तो बेटा ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और इस पे बेटा एक आपने कौन बनाया है। ये आपका एक कौन हो गया। तो बेटा इस तरह से कौन हो गया आपका। अब बेटा जरूरी तो नहीं है कि स्फीयर में जो कौन होगा वो इसी तरह से बने। स्फीयर में जो कौन है आपका, तो ये एक स्फीयर हो गया, और बेटा जो इसमें कौन है वो आपका ऐसे भी हो सकता है। जो कौन है बेटा आपका वो इस तरह से भी बन सकता है, राइट। तो आप क्वेश्चन में वो ये कह रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है आपको कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन। अब जो भी स्फीयर में बेटा लार्जेस्ट कौन आएगा दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, जो एक स्फीयर में इंस्क्राइब हो सकता है, और स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर। तो बेटा वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो कौन का होगा वो 8/27 टाइम्स होगा उस स्फीयर के वॉल्यूम के। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट जो भी कौन बेटा स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। सेकंड चीज बेटा जो हमें प्रूव करनी है वो ये करनी है कि कि अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उसका, तो उसका जो रिलेशन होगा बेटा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ क्या होगा कि उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, राइट। So let's start with the question. First of all beta what has been given in the question, पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बेटा वो लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको गिवन है से बेटा कैपिटल आर। देन बेटा हमें प्रूव क्या करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। वी हैव टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी मैक्सिमम, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर ये मैक्सिमम आ जाता है बेटा फिर हमें प्रूव क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है आपका it will be equal to 8/27 of volume of, ये सारी चीजें बेटा आपको प्रूव करनी है, राइट। नाउ बेटा टू प्रूव इट, दिस इज अ स्फीयर, जब बेटा एक स्फीयर के अंदर एक कोन आपका इंस्क्राइब होता है, जब भी स्फीयर के अंदर बेटा कोन आपका इंस्क्राइब होता है तो बेटा जो रेडियस होता है वो दोनों का वो सेम, रेडियस सॉरी रेडियस की जो उनका सेंटर होता है बेटा वो सेम।
जब भी बेटा एक स्फेयर के अंदर एक कॉन इंस्क्राइब होता है बेटा, तो दोनों का जो सेंटर होता है बेटा कॉन का और स्फेयर का, वो सेम होता है। तो दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, जो आपको रेडियस गिवन है वो कितना गिवन है, कैपिटल आर। जैसे ये रेडियस ऑफ स्फेयर हो गया बेटा आपका, राइट। और ये बेटा आपका रेडियस ऑफ कॉन हो गया स्मॉल आर। और जो हाइट ऑफ अ कॉन है बेटा से वो आपकी होगी, जो वर्टिकल हाइट है बेटा कौन की, वो आपने क्या ले ली, वो आपकी है, राइट। तो आपको किस तरह से लिखोगे, solution of 23. So first of all, what we will consider, let radius of cone, it will be equal to small r, right, and height of cone is equal to h. Now beta, if you see here, radius को बेटा, जो रेडियस ऑफ स्फेयर है, तो अगर मैं यहाँ शो करता हूँ आपका, तो दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पे एक रिलेशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो फिक्स वेरिएबल है बेटा, जो गिवन है उसी से हमें एक पैरामीटर में, वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी बेटा रेडियस है, तो ये भी रेडियस ऑफ स्फेयर होगा, कैपिटल आर, राइट। और बेटा ये पूरी हाइट कितनी है, एच, ये पूरी हाइट एच है। और ये बेटा कितना था आपका, ये भी हमने देखा था कि ये हमारा कितना था बेटा, अभी पूरा एच है, ये आर है। तो क्या नहीं से दैट बेटा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, इट विल बी एच माइनस आर। जो ये रिमेनिंग पार्ट है बेटा, ये कितना हो जाएगा, एच माइनस आर। ये एच माइनस आर हो गया। तो ये पॉइंट हो गया बेटा, जो सेंट्रल पॉइंट आपका ये हो गया ओ, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा आपका ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। और आपको पता है ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है बेटा आपका 90। इट मीन्स बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल मैं शेड कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूँ, मीन्स इन right triangle OAB, if I apply Pythagoras theorem to it, so can I say that beta OB square will be equal to OA square plus AP square, right? Further beta, can we OB square क्या हो जाएगा बेटा आपका R square, ये हो जाएगा बेटा आपका R square। OA, ये बेटा O है, ये O है आपका, और ये आपका A है। OA कितना बेटा H माइनस आर, तो ये हो जाएगा बेटा H माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बेटा ए पी, ये आपका ए पी है। ए पी कितना बेटा आपका आर, ये हो जाएगा बेटा प्लस आर, राइट। तो बेटा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व भी कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, तो बेटा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा आपका। फर्दर बेटा इट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, बेटा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab equal to beta r square, right? Further beta it can be written as r square minus h square minus capital R square minus minus beta 2h capital R, and it is equal to r square, right? Further beta r square and r square will be cancelled out, and we are left with beta, we are left with 2hr
minus h square is equal to r square, and this is the equation number 1, right? अब बेटा हमने क्या किया, जो r है उसको हमने h वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अभी देखो कैपिटल R तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, एक गिवन है, तो ये तो बेटा आपका फिक्स है, ये तो बेटा आपका क्या है, ये आपका फिक्स है। तो आपका जो फॉर्मूला है बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉन का, वो क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कॉन का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/3 r स्क्वायर है। अब आपके पास जो वेरिएबल है बेटा हाइट ऑफ अ कॉन और रेडियस ऑफ अ कॉन, ये दो वेरिएबल है, राइट? तो हमने क्या किया बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, हमने क्या किया बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो हमने स्मॉल आर स्क्वायर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट किया बेटा, तो जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, एच की फॉर्म में होगा। इट मीन्स बेटा डिनोट द वॉल्यूम ऑफ कॉन एज एफ, राइट? वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है बेटा वो होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर का क्या हमने वैल्यू निकाली है बेटा, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इसको यूज किया बेटा हमने फ्रॉम इक्वेशन, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, अब फंक्शन जो आपका एच की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको बेटा एफ ऑफ एच जो है आपका इट विल बी इक्वल टू दिस, देन बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। तो बेटा एफ डैश एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई/3, 2r तो बेटा कांस्टेंट है, एच को विद रिस्पेक्ट टू एच करोगे बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेटा पहले ऐसा करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी फार इजियर फॉर यू। व्हाट वी विल डू फर्स्ट, ये एफ एच है बेटा 1/3 पाई, 2HR को एच के साथ करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 2h स्क्वायर आर, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा एच क्यू। नाउ इट विल बी इजियर, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, differentiate with respect to h. So beta it can be written as f dash h is equal to beta pi/3, 2r बेटा कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू h तो बेटा क्या हो जाएगा 2h, h क्यूब का डेरिवेटिव करोगे बेटा ये क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, राइट? फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू pi/3, 2 2 जा 4HR माइनस 3h स्क्वायर, और ये आ गया बेटा आपका f डैश h, विच इज इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा, वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है दैट इज एफ डैश एच, हम उसको 0 के इक्वल करते हैं, राइट? ये आपकी वैल्यू है बेटा pi/3 विद इन ब्रैकेट 4HR माइनस बेटा 3h स्क्वायर, and it is equal to what, 0. Now pi/3 can't be equal to 0 because it's a constant value. So finally बेटा 4HR माइनस 3h स्क्वायर जो है आपका इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा h कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, इधर बेटा h विल बी इक्वल टू 0 और 4r माइनस 3h विल बी इक्वल टू 0, राइट? अब बेटा h इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाइट ही आपकी 0 हो जाए। तो फाइनली बेटा माइनस 3h
is equal to minus 4r, and which implies h will be equal to 4r by 3, राइट। तो बेटा ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट दैट h इज इक्वल टू 4r। अब बेटा इस पॉइंट को हम किस में पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में से पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये बेटा वैल्यू है पाई बाय 3 4HR माइनस 3h²। मैंने कहा था आपको रफली आप लिख लो इसको, क्या है बेटा, पाई बाय 3 4HR माइनस 3h²। तो आपने रफली लिख लिया यहाँ पे, इसको बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आपको। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और कौन सी इक्वेशन थी बेटा, ये सेकंड। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h। ये बेटा किसकी वैल्यू है, एफ एच की, तो एफ डबल डैश एच। पाई बाय 3 बेटा कांस्टेंट है आपका, 4r बेटा कांस्टेंट है, h को h के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1, 3h² क्या हो जाएगा बेटा आपका 6h, राइट। अब बेटा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या था, h इज इक्वल टू 4r बाय 3। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f डबल डैश। h की वैल्यू कितनी है बेटा 4r बाय 3। अब हमें ये देखना है बेटा ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 3 विद इन ब्रैकेट बेटा 4r माइनस 6, h की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 कैपिटल R बाय, राइट। देन बेटा इट इज इक्वल टू पाई बाय 3 say 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, it will be बेटा 4r minus 8r। you can see that minus 8 plus 4 क्या होगा बेटा minus 4r। so we can say that it is negative। जैसे ही क्लियर हो जाता है कि बेटा जो फंक्शन है आपका वो नेगेटिव आएगा, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। अब अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है बेटा कि जो हमारा फंक्शन था एफ एच, और एफ एच क्या था बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ फोन। जो आपका फंक्शन था बेटा एफ एच, अगर ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है तो जो आपका फंक्शन है बेटा वो क्या होगा आपका, इट इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4r बाय 3, राइट। यहाँ तक हो गया बेटा। अब बेटा जो आपकी एफ एच की वैल्यू थी, जो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है बेटा वो कितनी है बेटा आपकी, देखो एफ एच की आपके पास दो वैल्यू आई। अगर आप यहाँ देखो बेटा तो ये एफ एच की वैल्यू है आपकी एक, और इससे पहले बेटा एक एफ एच की वैल्यू थी आपकी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास दोनों वेरिएबल है आर और एच। और अगर आप यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपको थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है, जो आपको बेटा थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है कि जो अगर ये मैक्सिमम है तो जो वॉल्यूम ऑफ कौन होगा बेटा वो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ये वाली कंडीशन। इसको बेटा हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के आपके पास सॉरी दो मेथड है। एक तो ये एक तो बेटा ये जो आपके पास एफ एच की वैल्यू है, एक तो ये है आपके पास, दिस इज द वैल्यू। आप इसमें बेटा एच की वैल्यू पुट कर दो। दूसरा बेटा ये जो आपके पास एफ एच की वैल्यू है बेटा आप इसमें पुट कर दो। इजी क्या रहेगा बेटा, अब आप ये देखो, देखो आप स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो, और अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है नहीं तो सिंगल वेरिएबल है एच की फॉर्म में। तो बेसिकली जो इजी रहेगा आपके लिए वो क्या रहेगा बेटा कि ये जो आपका सेकंड वाला केस है, मीन्स जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कॉन की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन, दैट इज एफ एच, जिसमें बेटा स्मॉल आर स्क्वायर नहीं है, मीन्स पाई बाय 3 2h² r माइनस एच क्यू। आप इसमें वैल्यू पुट करो। और क्वेश्चन में क्या था बेटा कि जो आपका मैक्सिमम है व्हेन h इज इक्वल टू 4r बाय 3। तो बेटा जो एफ एच है बेटा ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4r बाय 3। ये हो जाएगा बेटा एफ ऑफ 4 कैपिटल R बाय 3
इट विल बी इक्वल टू पाई/3। h की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ 4r/3 होल स्क्वायर इंटू r माइनस 4r/3 होल, राइट। फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू f of 4r/3 is equal to पाई/3 टू 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16r², 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू कैपिटल R माइनस 4 क्यूब बेटा 64r³ अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 27 एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा पाई/3। 16 टू कितना हो जाएगा बेटा 32, r² इंटू आर कितना हो जाएगा बेटा r³ अपॉन 9 माइनस 64r³ अपॉन 27, राइट। तो बेटा इट इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 32 कैपिटल R³ अपॉन 9, मैंने क्या किया बेटा इसको कॉमन ले लिया, तो बेटा ये तो हो जाएगा 1, 32 के टेबल में 64 किस पर आता है 2, R³ कॉमन आ चुका है बेटा 27 9 के टेबल में किस पर आता है 3, राइट। देन बेटा इट इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 32r³ बाय 9, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अब बेटा आपको क्या बनाना है 8/27, तो अगर मैं यहाँ से बेटा 8/27 को बाहर करता हूँ, हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन है इट इज इक्वल टू 8/27 इंटू, तो 8/27 को बेटा अगर मैं यहाँ से बाहर करता हूँ तो आप देखो 8 के टेबल में 32 किस पर आता है बेटा 4 पे, और बेटा पाई एज इट इज आ जाएगा आपका, और r³ एज इट इज आ जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो बेटा बचा क्या 3, तो ये कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया बेटा आपका 4/3 पाई/r³। और अगर आपको याद हो बेटा तो 4/3 पाई/r³ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो था बेटा आपका वो क्या था FH, और FH का मतलब क्या था बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कैन आई से दैट वॉल्यूम FH यहाँ पे क्या है बेटा मैक्सिमम, आई थिंक बेटर ये रहेगा हम इसको ऐसे लिखे, FH क्या है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। कि जब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा मैक्सिमम है तब वो जो वॉल्यूम है बेटा वो 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं एक बार फिर से बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन क्या था आपका, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। किसी भी स्फीयर में बेटा जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम का जो कोन इंस्क्राइब हो सकता है वो क्या होता है बेटा, वो जो वॉल्यूम है कोन का वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 8/27 टाइम्स होता है, 8/27 टाइम्स होता है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन था वो क्या था बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर, तो हमने रेडियस ऑफ स्फीयर लिखा बेटा। फिर हमें बेटा प्रूफ क्या करना था कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई/r² है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया था कि जो कोन का रेडियस है वो स्मॉल r है और इसकी हाइट क्या है कैपिटल है, और रेडियस ऑफ स्फीयर क्वेश्चन में गिवन था बेटा, तो ये हो गया आपका कैपिटल R। और अगर बेटा ये मैक्सिमम है तो जो ये वॉल्यूम है बेटा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 होगा, अगर ये मैक्सिमम है तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट ट्राइंगल का यूज किया बेटा, और यहाँ से हमने अब हमारे पास जो वेरिएबल है बेटा वो दो है, स्मॉल r और हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है बेटा वो तो गिवन है, यानी कि वो तो कांस्टेंट था। तो बेटा हमने राइट ट्राइंगल को यूज करके जो रेडियस ऑफ कोन है बेटा उसको हमने हाइट ऑफ कोन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट FH, जिसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा जो फंक्शन होता है वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ए हाइट।
तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया एफ एच, जो कि आपका क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के बेटा यहाँ पे पुट कर दी। फिर बेटा हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर बेटा हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर बेटा हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बेटा क्रिटिकल पॉइंट को पुट किया तो नेगेटिव आया। तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन थी कि ये मैक्सिमम होना चाहिए बेटा वो प्रूव हो गई। फिर बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो 8/27 मुझे प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो बेटा मैंने एफ एच की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि एच की टर्म्स में मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो बेटा हमने ये वाली इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन थी एफ एच की वॉल्यूम ऑफ कौन की, हमने इसको यूज़ किया। स्मॉल आर स्क्वायर तो फिर दो वेरिएबल्स आपके पास हो जाते हैं, तो सिंगल वेरिएबल पे हमें वर्क करना था। तो लास्ट इक्वेशन जो एफ एच की थी हमने उसको लिया बेटा जिसमें स्मॉल आर नहीं था, यानी कि जब हम कन्वर्ट कर चुके थे। तो बेटा हमने यहाँ पर ये जो एच की वैल्यू थी वो उसको पुट किया, और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन है वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ